जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूँ अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आज इसका 8वां लेक्चर है। इसके पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। इस पर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट से जाके अर्थमेटिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आज का क्वेश्चन आधारित है कि जब 2 ट्रेनें आपस में मिलने के बाद अलग अलग समयों पर स्टेशन पर पहुँचे तब वो कैसे लगाते हैं। देखिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे व 9 घंटे में पहुंच जाती हैं, तो उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। या मिलने में लगा समय कितना होगा वो भी निकालना है। ठीक, तो पहले देखिए ये स्टेशन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक, अब यहाँ से एक ट्रेन चली है यस ए चाल से, यहाँ से बी से एक ट्रेन चली है जिसकी चाल जो है यस बी, यानी स्पीड बी की चाल है। ठीक, ये दोनों परस्पर मिली हैं, मान लीजिए कि पी पर मिली हैं। ये इधर से ये चली है और ये इधर से चली है, ये दोनों मिली हैं यहाँ पे। मिलने के बाद मेरे भाई ये जो है यस ए जो है इधर जा रही है, यस ए जो है टी ए समय से इधर जा रही है और यस बी जो है टी बी समय से इधर की तरफ जा रही हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन? पहले ये चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन तो सेकेंडों में लगाएंगे, यही चीज़ मेन है। ठीक, दो ट्रेनें जो है 2 स्टेशनों से अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो यहाँ पे मिलने के बाद यस ए जो है यस ए टी ए समय से इधर जा रही है बी ए की तरफ, और यस बी जो है टी बी समय से ए की तरफ आ रही है। ठीक, तो यहाँ से देखिए चालों का अनुपात बराबर जब निकल के आएगा, देखिए यस ए अपान में यस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपान में टी ए, यही होता है। चालों का अनुपात समयों के व्युत्क्रमानुपाती के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन लगाना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? क्या पूछा है, उनके चालों का अनुपात, यानी कि यस ए अपान में यस बी पूछा है, तो चाल जो है समयों के व्युत्क्रमानुपाती के वर्गमूल के बराबर होते हैं। तो अंडर रूट में टी बी, दूसरा वाला समय क्या है 9 घंटा, और पहला वाला समय कितना है 4 घंटा। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 9 का कितना होगा 3 और 4 का 2, यानी कितना आ गया यस ए और यस बी का अनुपात 3:2 का। ठीक, तो ये चालों का अनुपात जो है निकल के आपके आ गया समयों के अनुपात से। समझ में आया? तो जब इस तरह पूछे तो आप लगा सकते हैं। अगर पूछे आपसे कि बताइए मिलने में लगा समय कितना होगा, मिलने में लगा, इसको वीडियो रोक के उतार लीजिएगा कि मिलने का समय कितना होगा, तो टी बराबर अंडर रूट टी ए इंटू टी बी होगा। ठीक, तो देखिए मिलने का समय बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट टी ए क्या है, यानी कि 4 गुणे टी बी क्या है 9, तो 4 9 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना 6 घंटा, यानी मिलने का समय क्या है 6 घंटा, यानी 6 घंटे में एक दूसरे से ये क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता था ये बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या दिया है, 2 वाहन एक ही समय पर ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो ज्ञात होता है कि दूसरे वाहन ने पहले वाहन से
60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए ए और यहाँ पर बी है, ठीक, यहाँ पर ए है। यहाँ से मान लीजिए कि एक वाहन जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और यहाँ से एक दूसरा वाहन जो चला है पहले वाहन से जो है 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, यानी कि x प्लस 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। यही किया है ना, तो इनके बीच की दूरी आपसे पूछा है, तो कैसे पता चलेगा? ए और बी के बीच की दूरी क्या है? निश्चित है ना, ये ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए क्या दिया है, पहली चाल दूसरी चाल दिया है, यानी यस यस बी दिया है। कितना है? 16 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, यही दिया है। तो देखिए एक ही दो वाहन एक ही समय पर, मतलब दोनों वाहन का समय जो है समान है। जब दोस्तों समय बराबर हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। तो DA यानी कि दूरी A का इष्टू दूरी B कितना होगा? 16:21 होगा। आई बात समझ में? देखिए जब दो वाहन एक ही समय पर, मतलब जब समय बराबर हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम पहले ही वीडियो से समझाते चले आ रहे हैं। आपको 3 कहानी हमने बताया है शुरू से वीडियो से कि 3 कहानी समझिए, उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। तो देखिए जब समय बराबर हो तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। तो दूरियों का इतना आ गया, तो क्या कहा है? जब वे मिलते हैं तो ज्ञात हुआ कि दूसरे वाहन ने पहले वाहन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है। तो इसमें दूसरा वाहन यानी कि DB दूसरे वाहन ने पहले वाहन से अनुपात में कितना अधिक दूरी तय किया है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 16 5 21 5। यही दोस्तों 5 अनुपात में रियल में 60 अधिक है तो 60 के बराबर होगा। तो 1 बराबर कितने के? 12 के। आई बात समझ में? 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के? 12 के। तो क्या पूछा है? उनके बीच की दूरी ये पूछा है। तो ये इन दोनों का योग करेंगे तभी तो दूरी निकल के आएगी। तो इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा? 37 आएगा ना। तो 1 बराबर 12 के, तो 37 बराबर कितने के? 37 × 12 कितना आएगा? 37 × 12 करेंगे तो आएगा आपका 444 किलोमीटर। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 444 किलोमीटर। समझ में आया? तो इस तरह आप जो है अनुपात से कुछ सेकंडों में बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगर पिछले वाले में कुछ भी डाउट हुआ होगा तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कहा है? P और Q दो विभिन्न स्थानों से, मान लीजिए कि यहाँ से P है और कुछ दूरी पर यहाँ पर Q है, ठीक, दो विभिन्न स्थानों से क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय Q ने P से 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय की हो। मान लीजिए P जो है x किलोमीटर की दूरी तय किया हो इतना, तो Q कितना चलेगा? Q जो है x प्लस 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। ठीक, Q जो है Q से जो है Q जो है P से 36 किलोमीटर अधिक, तो P का माना x, तो Q का कितना होगा? x प्लस 36 होगा। तो 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय की हो तो दोनों के स्थानों के बीच की दूरी क्या होगा? तो बताइए, जब समय जब बराबर है तो चालों का अनुपात यानी कि चाल P का और चाल Q का कितना है? 20:30 है। तो एक ही संख्या से दोनों काट सकते हैं। ये 0 कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2:3। तो यानी कि दूरी कितना निकल के आ जाएगी? दूरी P और दूरी Q की कितना आएगी? 2:3 होगी कि नहीं? देखिए Q जो है P से जो है अनुपात में कितना अधिक चला है? ये Q का, ये P का, तो अनुपात में 1। यही जो है 1 बराबर रियल में Q जो है P से कितना अधिक है? 36 के। तो 36
किलोमीटर के। तो उनके बीच की दूरी पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो उनके बीच की दूरी निकल आएगी कि नहीं। जब 1 बराबर 36 के, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 5 बराबर कितने के, 36 गुणे 5 कर देंगे, तो ये आएगा 180 किलोमीटर। 5 छक्का 30, 3 पच्चे 15, 3 18 आ गया ना। 100 इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 180 किलोमीटर। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं दोस्तों, आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन जो है आज देखेंगे उठा के, तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन तो हज़ारों बार पूछे गए हैं। तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिए दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं गारंटी देता हूं कि जब पूरा क्लास आप ख़त्म कर लेंगे, जो भी 10 से 12 क्लास में आएगा पूरा ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद ज़िंदगी में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कहीं पर भी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।